के सामने आनंद होता है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, तो पंजाबी में लिखा है दूतों के सामने, है ना, अपने पापों को मानकर, ठीक है, और उनमें भी परमेश्वर के लोगों में भी क्या होता है, आनंद होता है। आमीन। तो ये है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा हो आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो के हमें दिया है, ताकि हम प्रभु जब जूम मीटिंग में आए हैं, इकट्ठे हुए हैं प्रभु, जितने बहन भाई उन सबों को प्रभु तो बड़ी बरकत दे और अपना वचन खोलकर सबके हृदय के साथ बातचीत कर। मेरे भी साथ हो प्रभु, मेरी अगुवाई प्रेरणा करे। तेरा पवित्र आत्मा बहुत ऐसे तेरे लोगों में प्रभु अजीब रीति से काम करने पाए। धन्यवाद, तारीफ, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु और तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बेनती प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए। मेरे जीजो, आज देखिए कि जैसे हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है और हम बात कर रहे हैं पिछले हफ्ते से कि परमेश्वर के भेदों के क्या होना है, भंडारी। बाइबल हमें ऐसे सिखाती है, बाइबल में ऐसे लिखा है कि लोग, है ना, हमें ऐसे समझे कि जैसे कि परमेश्वर के भेदों के क्या हो, भंडारी हो। आमीन। परमेश्वर के भेदों को क्या हो भाई, भंडारी। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। तो भंडारी उसके भेदों के, इसका मतलब यह है कि उसके भेद जो है वो प्रभु के वचन में है। जैसे वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसके राज्य और उसके धर्म की, ठीक है, खोज करें, फिर सब वस्तुएं तुम्हें लिखा है दी जाएंगी। ठीक है ना। तो बाइबल का वचन, प्रभु का वचन हमें ऐसे सिखाता है। आप सोचिए, अगर प्रभु का वचन हमें इन चीजों के बारे में सिखाता है, तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु के चेले एकांत में जाकर जब वो दृष्टांतों के बारे में बात करते थे, कोई बात समझ ना आए, तो प्रभु यीशु मसीह को एकांत में ले जाकर वो पूछते थे कि प्रभु इस बात का हमें खोल कर बता, जे भेद में है, जे दृष्टांत में है, हमें ये बात समझ नहीं आई। लेकिन प्रभु जब उनसे बात करता था तो यीशु मसीह उनसे कहता था कि परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ लिखा है तुम्हें दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में। ध्यान से सुने, इसका मतलब बाइबल दो प्रकार से लोग जानते हैं और समझते हैं। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बाइबल खोलकर बात करती है
और कुछ उन लोगों के लिए जो सिर्फ बुलाए गए हैं, उनके लिए बाइबल दृष्टांतों में ही बात करती है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए। जैसे जैसे प्रभु का वचन बता रहा है कि दृष्टांतों में ये वचन उनको समझ आएगा किस चीज में, किस हिस्से में, किस बाइबल के अकॉर्डिंग और उस वचन के अकॉर्डिंग जो कि प्रभु ने कहा, बोल दिया कि औरों को ये और यानी कि कौन है? और यानी कि वह व्यक्ति नहीं जो कि प्रभु के ऊपर विश्वास ना करते हो, क्योंकि अगर बाइबल अन्य जाति के बारे में बताती है तो वो तो बाइबल नहीं पढ़ते। तो बात किन लोगों के लिए है? ये बात उन लोगों के लिए है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या करते हैं भाई? विश्वास करते हैं। इसका मतलब वो बाइबल को पढ़ेंगे कौन? जो यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। वो बाइबल को पढ़ेंगे, पर उनके लिए बाइबल जो है वो कैसे समझ आएगी? कैसे उनको पता चलेगा? दृष्टांत में, लिखा हुआ, भेद में, कि ऐसे वहां लिखा है, ऐसे इस जगह के ऊपर लिखा है, इधर लिखा है, उधर लिखा है। उनको ये लिखतों की जो लिखा हुआ वचन उसके बारे में तो पहचान हो जाएगी, उसके बारे तो उनकी नॉलेज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था दानियल की पुस्तक में से 12 अध्याय में से कि अंतिम घड़ियों में, है ना, जो वचन या भेद, जिस चीज के बारे में दानियल के ऊपर प्रभु खोल रहा था, तो उनके बारे में यो लिखा है कि अंतिम घड़ियों में इस चीज को, इस भेद को मोहर लगा दे, इन बातों के ऊपर मोहर लगा दे। ठीक है, और लिखा है कि ये खुलेगी, इनका टाइम आएगा। और ये भी वहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग ज्ञान को ढूंढेंगे, इधर उधर भागेंगे। लिखा है ज्ञान बढ़ भी जाएगा, नॉलेज ज्यादा हो भी जाएगी, पर किस चीज में? दृष्टांतों में। किस चीज में जानकारी, नॉलेज बढ़ जाएगी? सिर्फ भेदों में। जो लिखा गया है उन चीजों में, उन वचनों में जो लिखा गया है उनके बारे में ही बाइबल उनको समझ आएगी कि यहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, दाएं बाएं ऐसा ऐसा करके बाइबल हमें सिखाती है, बताती है। तो वो इन चीजों के भंडारी तो हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है उसके भेदों के क्या होना है? भंडारी। लोग हमें कैसे जाने भाई कि हम परमेश्वर के भेदों के क्या हो? भंडारी हो। भेदों के भंडारी, नंबर 1। नंबर 2 कि उस भेद में, उस गुप्त बात में छिपा हुआ क्या है, उसको खुले हुए जब उनके ऊपर ये बात प्रकट हो कि वे जो भेद के अंदर या उसके पीछे क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, उसकी रोशनी क्या है, उस भेद का यानी कि प्रकाशन क्या है, जब ये उनको पता चलेगा तब वह बनते हैं असली में भंडारी। बोलिए में क्या बनते हैं? भंडारी बनते हैं।
और भंडारी किसको कहते हैं? जब किसी के पास कुछ देने के लिए हो, अगर कुछ उसके पास होगा तभी किसी को देगा ना, किसी को तभी बांटेगा ना, ऐसे तो नहीं बांट सकता वो। सही बात है ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता काम, बिल्कुल भी। मैं क्या सही बात है ना? बोलिए आमीन। अब देखिए, इस बात को हमने सीखना है। जब तक बाइबल किसी के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करती, किसी के ऊपर भेद नहीं खुलता, तब तक आप समझ लीजिए कि हम परमेश्वर के भंडारी, किसी को खिलाने वाले, देने वाले, बांटने वाले नहीं हो सकते। कितने आमीन बोल सकते हैं? तो प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए जब हम जूम मीटिंग कर रहे हैं प्रभु की दया से, तो आप लोगों ने इस चीज को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कोई चीज बांटी जा रही है, बताई जा रही है, कुछ बात को लेकर खोला जा रहा है, कोई भेद को लेकर खोला जा रहा है, तो ये इसीलिए है कि प्रभु आप लोगों को भी क्या बना दे? भंडारी। परमेश्वर के भेदों के क्या बना दे भाई? भंडारी बना दे। बोलिए आमीन। तो भंडारी ऐसे नहीं है कि ये बात हमने सुन लिया, बात यहां तक चलो खत्म हो गई। नहीं नहीं, जो सुना है उसको साथ में सीखना भी है, उसको समझना भी है, उसको प्राप्त भी करना अपनी जिंदगी में। सही बात है ना? तब हम जब सीख जाएंगे, जब उसको प्राप्त कर लेंगे, जब वो चीज या उस भेद का तजुर्बा हमारी जिंदगी में होगा, उस वचन की रोशनी हमारी जिंदगी में आएगी, तब हम ऑटोमेटिक भंडारी बनते जाएंगे। हम वचन से भरते जाएंगे और हम किसी न किसी के साथ वचन को शेयर करेंगे, किसी न किसी के साथ हम बांटेंगे वचनों को, हम सिखाएंगे। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ बताने के लिए होगा, तभी ये बात बनेगी कि हम किसी को बता पाएंगे। सही बात है ना? तो यहां पर जो हमने लूका सुसमाचार 15 अध्याय में उसका 8 वचन से हमने पढ़ा है कि एक औरत है, उसके पास 10 सिक्के थे और 10 सिक्कों में से एक सिक्का क्या हो गया? खो गया। ठीक है, खो गया। तो वो उन सिक्कों में से एक जो खोया हुआ है उसको वो ढूंढती है। तो इस युग के संदेश वाक्य ने कहा है, इस दृष्टांत को समझाया है। उसने कहा है कि ये औरत जो है ये दुल्हन का प्रतीक है, ये दुल्हन की तस्वीर है। उसके ऊपर विषय रखा गया है, विषय का नाम है प्रभु की दूसरी आमद। बोलिए आमीन। विषय का नाम क्या है? प्रभु की दूसरी आमद। अब दुल्हन के पास अगर कुछ ग्वाच गया होगा, कुछ पहले से ना होगा, उसको वो ढूंढेगी। बोलिए आमीन। तो इसके सिक्के के बारे में क्या है? क्योंकि अगर 10 सिक्के हैं तो 10 सिक्कों का कोई मतलब है। पुराने समय में क्या होता था, औरत को एक चिन्ह के रूप में, एक दृष्टांत में, यानी कि एक उसको चरित्र में बने रहने के लिए उसके माथे के ऊपर 10 सिक्के बांध दिए जाते थे। और
10 सिक्कों 10 बात है कि जिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चलता है, वचनों के बारे में समझ आती है, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु में। आगे आगे कुछ ना कुछ उनके जीवन में घटेगा। प्रभु उनको और बरकत और आशीष प्रदान करेगा। आमीन। तो इस औरत के बारे में जो कि हम देख रहे हैं कि इसके सिक्के, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं कि इन 10 सिक्कों के बारे में जो बाइबल में लिखा गया, तो उन सिक्कों का कोई अर्थ होता था, है ना। 10 सिक्के का पहले का क्या मतलब है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। आप कोई भी, है ना, बात को हम जो कमी पेशी है कोई चीज के लिए, उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो उसके पास कितने सिक्के थे भाई, बोलिए? 10। हालेलुया। तो अगर हम बात करें बाइबल में, पुराने नियम में कितने हुक्म थे? 10, है ना। तो वो भी हो सकता है ना। अब हम 10 वाला जो पॉइंट है बाइबल में, कहीं से भी हम उसको जोड़कर देख सकते हैं, है ना, समझने के लिए। क्योंकि प्रभु ने 10 हुक्म दिए ताकि प्रभु के लोग उसकी व्यवस्था में, उसके राज्य में, उसके अधीन बने रहें, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद हो, इस औरत को 10 सिक्के दिए गए। तो 10 सिक्कों का कोई मतलब है, कोई अर्थ है, उसके बारे में कोई बात है। तो ये औरत, ठीक है, जब इसका पति है नहीं, वो बाहर गया हुआ है, तो ये अपने गांव में है, शहर में है, अपने इलाके में है, ठीक है, अपने पड़ोस में है, ठीक है। तो इसको हर 10 सिक्कों के बारे में अच्छे तरीके से मालूम है, पता है, किस सिक्के का क्या मतलब, दूसरे सिक्के का क्या अर्थ है, तीसरे का, चौथे का, पांचवें, ऐसे ही 10 हो, है ना। सिक्कों के बारे में उसको पता है, सब चीजों के बारे में। तो एक सिक्का उसका क्या हो गया? खो गया। आमीन। एक सिक्का क्या हो गया? खो गया। इससे पहले उसका पति आए और उसको चरित्रहीन आकर देखे, क्योंकि हर एक सिक्के का कोई ना कोई क्या था, अर्थ था, कोई मतलब था। वो नहीं चाहती थी कि जब मेरा पति वापस आए, मुझे मिले, मुझे देखे, तो वो 10 सिक्कों के मुताबिक मुझे देख पाए, जिससे उसको ये पता चले कि मैं पूरी तरह जैसे मुझे छोड़कर गया है, वैसे मैं संपूर्ण हूं, चरित्र में हूं, मैं चरित्रहीन नहीं हुई, है ना। क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं खो जाने की बात क्यों है? क्योंकि उन सिक्कों में से अगर, यानी कि कोई अर्थ होता था, अगर वो औरत कोई भी, है ना, जिसके लिए ये सब व्यवस्था होती थी, अगर वो कोई भी गलती किसी भी पॉइंट में गलत होती थी, तो उसके 10 सिक्कों में से जिसका कोई अर्थ होता था, उस सिक्कों को उतार दिया जाता था। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। तब मानते हैं कि हम उसके भेदों को क्या है, भंडारी हैं। हालेलुया। बड़े विस्तार से मैं इस बात को रखूंगा, आपने ध्यान में रखना है सब बातों को, ठीक है। और मेरी बात देखो, जब आप सुन पा रहे हैं, तो उसके 10 सिक्कों का कोई अर्थ होता था।
इससे पहले कि उसका पति आए। लेकिन वो तो गलती में नहीं थी, लेकिन क्या हो गया, उसका सिक्का क्या हो गया, खो गया। क्या हो गया भाई, खो गया। हालेलुया। क्योंकि वो गलत नहीं। क्यों, इसके पीछे प्रभु ने मूल्य तारा, ताकि मेरे विश्वासी कहीं पर भी गलत ना हो सके। पर इस औरत ने उस चीज को, जो उसका एक पॉइंट खाली था, उसको वो भर देना चाहती थी। क्या चाहती थी भाई, उसको पूरा कर देना चाहती थी। इससे पहले कि मेरा पति आए, मुझे देखे तो संपूर्ण सिक्कों के साथ देखे, सारे सिक्के मेरे है ना, मुझे जो दिए गए हैं, है ना, तो वो आकर वैसे मुझे प्राप्त कर सके। सही बात है ना। तो उसका सिक्का, जिसका कोई अर्थ था, वो उससे छीन कर नहीं रखा गया पंचायत में, है ना। लेकिन क्या हो गया था, उसका सिक्का तोड़कर नहीं रखा गया था, उसको गलत ठहराया हुआ नहीं था। लेकिन उसका क्या हो गया था, सिक्का जो था वो ईमानदार थी, वफादार थी, सब चीजें सही थी, पर उसका सिक्का क्या हो गया, खो गया। पर वो अपनी जगह सही थी, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, कोई गलती नहीं थी, पर वो निजायज उसके ऊपर कलंक लगने वाला था। सही बात है ना, वो निजायज गलत ठहरने वाली थी अगर उसका पति आ जाता है 9 सिक्कों के दरमियान। पर उसका सिक्का जो था वो खो गया। पर उसने क्या किया, ध्यान रखिए, जो उसका काम है, अब वो काम करती है, उसका सिक्का खो गया, तो उसका सिक्का जो खो गया उसको वो ढूंढना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, खटखटाओ तो खोला जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे। बोलिए आमीन। ढूंढोगे तो पाओगे। तो इस औरत ने क्या किया, जल्दी से हड़बड़ाहट उसको होने लगी अंदर से, वो व्याकुलता में आ गई, डर की मारी के इससे पहले मेरा पति वापस आए, मुझे क्या चाहिए, सिक्का वापस चाहिए जो खो गया है। पर उसने क्या किया, हम यहां पर देखते हैं कि उसने सिक्का जो खो गया है उसको ढूंढने के लिए उसने सबसे पहले काम, उसके काम है, उसने पहला काम क्या किया, उसने दिया जलाया। क्या भाई, उसने दिया जलाया, ठीक है। दिया कैसे जलता है, उसमें तेल डाला जाता है, ठीक है, और उसमें एक बत्ती डाली जाती है, फिर आग से उसको जलाया जाता है। तो ये सारा मटेरियल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बोलिए आमीन। तो उसने इस पवित्र आत्मा वचन के प्रकाशन से कुछ ढूंढना शुरू किया। बोलिए आमीन। उसने दिया जलाकर, लिखा है, घर झाड़ बुझार कर, ठीक है, पंजाबी में लिखा हूंज हांज कर, पंजाबी में हूंज हांज कर। तो हिंदी में क्या लिखा है, घर झाड़ बुझाकर, ठीक है। उसने अपने घर को अच्छे से, यानी कि उस बात को पूरा करने के लिए जो खो गया है सिक्का, उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या किया, उसने अपने घर को उसने झाड़ा पोछा करना
शुरू कर दिया। उसने सारी चीजों को इधर उधर कर कर देखा, है ना, और तब तक वो देखती है जब तक मिल ना जाए, जी लगाकर, है ना, जी लगाकर खोजती ना रहे, तब तक जब तक सिक्का ना मिल जाए जो खो गया था। ठीक है, वो दिल लगाती है। क्या लगाती है? जो सिक्का खो गया है उसको ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त दोबारा से प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? दिल जान एक कर देती है, यत्न करती है, मेहनत करती है ना, जीन जा लगा देती है वो। कब तक? जब तक वो सिक्का वापस उसको मिल ना जाए, क्योंकि उसको पता है कि सिक्का मेरा ही है, वो मेरा ही रहेगा, लेकिन वो खो गया है। सिक्का तो खो गया है, लेकिन उसके ऊपर कलंक ना लग जाए, कहीं वो झूठी ना ठहर जाए, क्योंकि हर एक सिक्के का कुछ कोई मतलब है। उस सिक्के को इससे पहले उसका पति वापस आ जाए, वो सिक्कों को दोबारे से वो ढूंढ ढांड कर वो लगा देना चाहती है। पर उसने जी जान लगाकर, है ना, उसने हूंज हांज कर, यानी कि झाड़ बुझाकर, यानी कि झाड़ू का भी इस्तेमाल किया उसने। क्या किया बोलिए? झाड़ू का। हालेलुया। क्या किया भाई? घर में उस सिक्के को ढूंढने के लिए क्या किया? झाड़ू का भी इस्तेमाल किया। अब चीजें हैं उसके हाथ में, उसके अगल बगल में, सब चीजों के बारे में बाइबल बताती है। तो अब देखिए वचन क्या करता है? किसी चीज को ढूंढता है ना। प्रभु वचन है, वो किसी चीज को ढूंढता है, ठीक है। लेकिन ये घर को वो स्वार्थी है और झाड़ू पोछा करती है। वो झाड़ू लेती है, झाड़ू से वो इधर उधर को एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, एक दूसरे किनारे से लेकर चौथे किनारे तक वो घर को चंगी तरह से क्या करती है? ढूंढती है, ताकि क्या हो जाए? खोया हुआ सिक्का वापस मुझे। बात करते हैं कि हम वचन को देखेंगे कि ऐसे यीशु मसीह ने एक बार काम किया, क्योंकि यीशु मसीह वचन है, वो झाड़ू का भी काम करता है। क्या करता है भाई? क्योंकि मेरे अजीजों, जब बाइबल में यीशु मसीह ने अपने पिता के घर को, यरूशलेम को, हैकल को साफ करने के बारे में बाइबल हमें बताती है। यीशु मसीह हैकल में गया, उसने देखा उसके पिता के घर में, हैकल में, है ना, मंडी लगाकर बैठे हुए थे लोग, कबूतरों की, सब्जियों की, हर तरह की चीजों की। उसने बना लिया कि रस्सी का क्या बना लिया भाई? कोड़ा बनाकर उनके लिखा है तख्तपोशों को उल्टा दिया, उनको डांटा पीटा पूरी तरह से, और हैकल से बाहर निकलने के लिए उनको बोला और कहा कि तुम लोगों ने जो भक्ति, कौन है? मिशने ते जथेबंदी। मिशना और जथेबंदी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इस औरत का तो सिक्का जो खो गया था वो, है ना, मिल गया है, प्राप्त कर दिया है। लेकिन ये आनंद बनाना चाहती है, जो प्रकट करना चाहती है कि कोई चीज मेरे से चले गई थी लेकिन उसको मैंने हासिल कर लिया है, उसको प्रकट करने के लिए अपनी पड़ोसनों को, सहेलियों को बुलाया, ये भेद प्रकट करने के लिए कि मेरा खो गया था, चला गया था मेरे पास से कुछ, लेकिन मैंने वो हासिल कर लिया है। इसीलिए मेरे साथ आकर क्या मनाए? आनंद मनाए, खुशी मनाए। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें, उस भेद को खोलने के लिए, सिक्के को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये पड़ोसन कौन है?
रोशन कौन है? अगर हम बात करें, ये अन्य जाति लोग हैं। कौन है भाई? अन्य जाति लोग। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये बात है जो कि वो सिखाना चाहते हैं। ये भेद है जो अपने आप में खुलना चाहता है, और इसके बारे में जो कि नबी ने खोलकर बताई जी सब बातें। बोलिए आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये एक भेद है बाइबल में, लेकिन जब किसी के ऊपर खुल जाता है तो उसको पता चल जाता है। लेकिन जो वो भेद, कोई भी जो सिक्का उसका खो गया था, कोई भी किसी भी पॉइंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी फिट कर सकते हैं, कहीं का भी प्रकाशन के आधार से। तो बाइबल में जैसे लिखा है यहूदा की पत्री में, वहां पर लिखा है कि जो विश्वास संतों को, प्रेरितों को एक ही बार सौंप दिया गया था, एक ही बार दिया गया था। हालेलुया। उसकी वो संभाल करें, उसको वो पूरा करें अपने जीवन में। इसीलिए मेरे जीजो, ये सिक्का था उसका खो गया। कोई भेद है, कोई प्रकाशन से अधूरा है, कोई कमी है, कोई गलती में है, कोई दबा हुआ है, कोई संसार में है, कोई बंधन में है, कोई कमी अपने जी रहा है। लेकिन जब उसका हृदय वचन की तरफ से खुल गया तो उसने अपने आप को तैयार कर लिया, इससे पहले उसका पति आए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, लिखा है कि वो अपनी सखियों को, अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को वो इकट्ठा करती है, इस बात को जाहिर करने के लिए कि मेरा सिक्का खो गया था लेकिन वो वापस मिल गया है। और लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद होता है। बोलिए आमीन। तो परमेश्वर के दूत कौन है? परमेश्वर के सेवक। तो जो तौबा उन दूतों के सामने करेगा, दूत कौन है? परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, जो के प्रेरितों की शिक्षा के अधीन है। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद, यीशु मसीह ने इस बात के बारे में बताया कि तुम लोगों के ऊपर शांति हो। जब यीशु मसीह उनके ऊपर प्रकट होता था, तुमको शांति मिले, जैसे पिता ने जगत में मुझे भेजा है, ऐसे मैं तुमको भी जगत में भेजता हूं। लिखा है, ये कहकर उनके ऊपर फूका और उनको कहा कि पवित्र आत्मा लो, और उनको कहा कि जिनके तुम पाप क्षमा करोगे वह क्षमा हो जाएंगे, जिनके तुम कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे। यानी कि अधिकार चेलों के ऊपर आ गया। आमीन। ये चेले ही परमेश्वर के दूत हैं, जिनके सामने लोग अपने पापों से क्या करते हैं भाई? पश्चाताप करते हैं। बोलिए आमीन। दूतों के सामने जब पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, अपराधों से, कि प्रभु उनको क्या करता है भाई? माफ करता है। जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या ले लेते हैं? बपतिस्मा ले लेते हैं, तो वो छुड़ाए जाते हैं, वो खरीद लिए जाते हैं, उनके सिक्के पूरे हो गए। ठीक है। और हर एक कलीसिया काल के लिए प्रभु ने तौबा की बात कही कि मैं तुझे सलाह देता हूं, तौबा कर। तौबा कौन करता है? अपनी गलती से, अपने पापों से। वो कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बोलिए आमीन। इसीलिए ये प्रभु का वचन है जो खुलना है, और जिसके ऊपर खुलता है वो कहता है कि अपने आप को नम्रदीन कर, अपने पापों से क्या कर? पश्चाताप कर। आमीन। और फिर प्रभु हमें क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसलिए ये भेद था जो कि प्रभु का वचन के आधार से खोला गया है। कितनों को समझ आया? बोलिए आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस चीज के लिए।
आमीन।